मैं क्योंकि सरकारी नौकरी में था और मुझे किसान आंदोलन के अंदर आने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हमारा संविधान ये अलाउ करता है कि आप जंतर मंतर पे जाके, रामलीला मैदान पे जाके अपनी बात रख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। वहाँ तक अगर सरकार नहीं जाने देगी तो जो घर से चल पड़ा है किसान, उसको मार्ग में कहीं न कहीं अपने रहने का, खाने का इंतजाम करना ही होगा। सरकार तीनों काले कानून मान लेती है तो हम यहाँ से जाएंगे तब हटा लेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी न्यूज़ है, खासकर वो यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर एक कैंपेन चलाता है। नकली मजदूरों को बुलाया जाता है, उनसे स्टेटमेंट दिलवाई जाती है कि हमारे मार्ग जो है वो बाधित किए गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। आज मैं पलक अरोड़ा कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि टिकरी बॉर्डर पे बहुत सारे पक्के मकान बन रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही पक्के मकान में खड़ी हूँ जो बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर भी इन्होंने छाँव भी लगा ली है एंड कूलर भी लगवा लिया है। पहले जानते हैं कि यहाँ पर कौन मौजूद है एंड लोगों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है। ठीक है। और ये किसान सोशल आर्मी के क्या अध्यक्ष हैं आप? मैं प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान सोशल आर्मी। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था कि अभी तक जितने भी पक्के मकान बन रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर पे भी बनाए जाएंगे क्योंकि लोगों को रहने में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी तरफ जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि जितने भी बने हैं मकान जो कि टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर बनाए गए हैं, उनको तोड़ दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि जितने भी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें पक्के मकान की डेफिनेशन में जाना होगा। जो सरकारी दस्तावेज के अंदर पक्के मकान की डेफिनेशन होती है, अगर आपने सेंसस यानी जनगणना के अंदर जो फॉर्मेट आता है उसके अंदर नीचे स्टार लगा होता है पक्का मकान, क्योंकि जनगणना में देखा जाता है कि एसेट्स कितने हैं। तो वहाँ पे आपका, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, पक्के मकान की डेफिनेशन के अंदर आपकी मिनिमम 5 साइड्स जो हैं वो कंक्रीट की होनी चाहिए। और छत पे अगर आपके फूस या टीन या कोई ऐसी चीज़ है तो वो पक्के मकान में नहीं बल्कि अस्थायी आवास के अंदर उसको गिना जाता है। अब यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, इसके अंदर 2 चीज़ें यानी छत और जो ज़मीन है उसको पक्का कोई नहीं कर रहा है। यानी हम किसी तरह से आसपास की साइड जो है उसकी बाड़ लगा के अपने आप को इंसेक्ट्स से, अभी मच्छरों की भरमार हो रही है, यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देश के नागरिक सड़क पे लेटने के लिए मजबूर हैं और सरकार उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे रही है। देखिए, आपको ये समझना भी पड़ेगा कि लोकतंत्र एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पे बेस्ड होता है, कल्याणकारी राज्य। और कल्याणकारी राज्य के अंदर जो नागरिक हैं उनकी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा हमेशा चुनी हुई सरकारों का होता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं कि लाखों किसान जो है कई महीनों से सड़क के ऊपर जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं और उनकी जान माल की सुरक्षा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। वो चाहे स्वच्छता का मामला है, स्वच्छ पेयजल का मामला है, या फिर स्ट्रे डॉग से या चलते हुए वाहन से बचाव का मामला है। अगर आप ये सोचें कि टेंट के अंदर कोई 10 आदमी सो रहे हैं और कोई स्टैम्पीड हो जाती है, कोई ट्रैक्टर बेकाबू होकर आ जाता है, तो क्या सरकार ये चाहते कि लोग मारे जाएं? तो मैं सरकार से उल्टा ये सवाल करता हूँ कि जिस सरकार को अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, उसको जो है महीनों से, आप लगाइए कि करीब 7वां महीना चल पड़ा है। 3.5 महीने पहले लोग जो है पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे थे और उसके बाद जब लोग यहाँ पे आए हैं तो उसको भी 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है। ऐसे में मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनको सरकार यदि पक्के मकान मानती है तो भारत के अंदर कच्चा मकान या अस्थायी आवास किसको कहा जाएगा? जहां तक संयुक्त मोर्चे की कॉल की बात है, संयुक्त मोर्चे ने बिल्कुल जायज बात कही है कि पक्के मकान नहीं बनाए जाएंगे। यहां पे मुझे नहीं लगता है कि पक्के मकान की डेफिनेशन में गाजीपुर, सिंघू या फिर टिकरी बॉर्डर के ऊपर कोई भी ऐसी हट है जिसको पक्के मकान की व्याख्या के अंदर लिया जा सकता है। तो ये अस्थायी आवास है और हम अपनी सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा जैसे मैंने बताया कि कई तरह की है, उसके लिए स्वयं अपने खर्चे पे यदि टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसको पक्के मकान या सड़क पे कब्जा करने की मंशा ना माना जाए।
दूसरा एक एंगल मैं आपको ये देता हूँ कि यदि ये सड़क बंद है, जो कि सरकार ने बंद की है, न कि लोगों ने बंद की है, तोड़ेंगे कहाँ से? बनाए किसने हैं पक्के मकान? हमने तो पक्के मकान तो बनाए नहीं है, एक सिर्फ स्पोर्टिंग देने के लिए, मतलब ऊपर छत डाली है जैसे पुले वगैरह की, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमने कुछ पिलर खड़े किए हैं, तो कहाँ से तोड़ेंगे? मतलब ये भी बोला जा रहा है कि ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल करना भी मना है, तो उसमें फिर क्या आपके पास क्या सुझाव है, आप क्या करेंगे फिर? ईंट और सीमेंट का तब मना है ना कि इसको अगर पूरी तरह से हम लिपाई करके पूरा वो करें, सीमेंटेड करें। ये तो एक सपोर्टिंग देने के लिए थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगाया गया है ताकि ईंट डट जाए उसके ऊपर, तो उसको तो वो ऑटोमेटिक हट भी सकती है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह, कहाँ से हैं? जिला भिवानी, गांव धनाना। तो आपका क्या कहना है किसान मोर्चा में, जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं, कितने टाइम से हैं आप यहाँ पर? 3 महीने से पूरी सर्दी इधर बीत गई। पूरी सर्दी इधर बीत गई है, तो सर्दी इधर बीत गई, गर्मी आ रही है, तो क्या जैसे गर्मी ये में यहीं रहेंगे। हाँ, जैसे ये मकान बना है गर्मियों की राहत के लिए किसानों के लिए, तो आपको क्या लगता है ऐसे मकान और बनने चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल बनने चाहिए। ये सताई थोड़ा है, सताई का छत होती है, इसका छत है, तिरपाल टांगे बैठे हैं, इसको सताई मकान बोलते हैं। तूफान आ जाए तो गिर जाएगा, है तो थोड़ा सपोर्ट के लिए लगाया है, इसको सताई नहीं बोल सकते। आप उनको कोठियों वालों को नहीं कहते, उनका कितना सताई है, सताई तो उनका है, हमारा क्या सताई है, रोड पर बैठे हम तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे पक्का मकान की बात बोली जा रही है, पक्के मकान की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। अभी यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अगर गवर्नमेंट इसको पक्का मकान कहती है तो शायद ये गलती होगी, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है, और सबकी राय अलग अलग है। कोई कह रहा है कि ये चीज़ जो हो रही है, ये चीज़ जो जहाँ पर भी हो रही है सही हो रही है, कोई कह रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। पलक अरोड़ा, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, हाउ इंडी।